નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી એની આગામી 28 માર્ચે લેવાનાર બોર્ડ પરીક્ષા માટેના ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોઈએ. તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે विभाग ए थी. विभाग ए यानी कि गद्य विभाग से हम शुरू करेंगे. तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर लिखने हैं. इसमें सवाल नंबर 1, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपा. इसके बाद सवाल नंबर 2, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ. यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो यह वाक्य दंतुल कालिदास से कहते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी. सवाल नंबर 3, लाला सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? तो एल्बम बनाया. तो सही उत्तर है ऑप्शन बी. इसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है. इसमें सवाल नंबर 4, खाली जगह कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे. तो इसका सही उत्तर है टेल्को. इसके बाद सवाल नंबर 5, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट खाली जगह था. तो प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना था. इसके बाद सवाल नंबर 6, राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम खाली जगह था. जिसका सही आंसर है श्री सोमदेव. इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है. इसमें सवाल नंबर 7, ईसाई पादरी के अनुसार खाली जगह. तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते. फिर सवाल नंबर 8, लेखक सबसे बड़ा काम. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन जीने को मानते हैं. लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं. इसके बाद सवाल नंबर 9, जॉन डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक, फिर खाली जगह. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, गरीब बुनकर का पुत्र था. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक एक वाक्य में लिखने हैं. इसमें सवाल नंबर 10, लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? तो जो कर्तव्य पालन करता है. फिर सवाल नंबर 11, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश प्राण हानि न होना था. फिर सवाल नंबर 12, तो सवाल नंबर 12 में उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने थे. इसमें से हमें 2 सवाल में से किन्हीं एक का आंसर लिखना था. तो ये सब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसी में से आज बोर्ड एग्जाम में पूछे गए. तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सभी सवाल अटेम्प्ट किए होंगे और इसमें अच्छे आप मार्क्स लाओगे. फिर सवाल नंबर 13, तो सवाल नंबर 13 में भी जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले थे वही पूछे हैं. सवाल नंबर 14 में भी वही पूछे हैं. तो अब हम विभाग बी देखते हैं, यानी कि पद्य विभाग. तो सवाल नंबर 15, कल दौत के धाम का अर्थ होता. तो ऑप्शन सी आएगा, सोने का राजमहल. फिर सवाल नंबर 16, भारत का भाल खाली जगह है. तो दोस्तों हम सबको पता है कि भारत का भाल हिमाचल है. फिर सवाल नंबर 17, खरहा कहाँ रहता था? तो खरहा झाड़ी में रहता था. फिर सवाल नंबर 18, इसमें हमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. तो प्रभु स्वामी है तो भक्त दास है. फिर सवाल नंबर 19, लोमड़ी ने खाली जगह कहकर कुत्ते को संबोधित किया. तो लोमड़ी ने मामा कहकर कुत्ते को संबोधित किया. फिर सवाल नंबर 20, साधु बाहर से खाली जगह होता है. तो साधु बाहर से नम्र होता है. फिर सवाल नंबर 21, मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, राम रतन धन पाया. सवाल नंबर 22, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे ऑप्शन. तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे. सवाल नंबर 23, कुत्ते की सीख काव्य में दिनकर जी प्राण बचाने के लिए. तो सही
आंसर है ऑप्शन सी, सारी शक्ति लगाने के लिए कहते हैं। फिर सवाल नंबर 24 और 25 में हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सवाल नंबर 24, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई है? तो इन्हें इसका आंसर में हमें लिखना है सीता, अहल्या और सावित्री। फिर सवाल नंबर 25, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। फिर सवाल नंबर 26, 27, 28, ये सब सवाल मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही है। तो ये सब सवाल आपने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। इसके बाद हम विभाग सी, सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है जो व्याकरण विभाग है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 29 में हमें कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है। तो कहावत हमें दी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसका मतलब है बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही नतीजा निकलता है। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो सहेलगाह पर आए हुए यात्री, तो उसे हम सैलानी कहते हैं। फिर संधि छोड़ना है, तो सदिच्छा है तो सत वत्ता इच्छा है। फिर संधि को जोड़ना है तो सदा वत्ता एव, तो हो जाएगा सदैव। फिर सवाल नंबर 33, इसमें मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो ठंडी आ भरना यानी कि निश्चित हो जाना। आज इसका वाक्य बनाएंगे, आज 10वीं की परीक्षा पूरी होने से बच्चों ने ठंडी आह भरी। फिर विरोधी शब्द बताना है। तो कोमल का विरोधी शब्द है कठोर और खर्च का विरोधी शब्द है बचत। फिर हमें पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो मेधा, तो मेधा का सही पर्यायवाची शब्द है बुद्धि। इसमें दोस्तों बहुत बच्चों ने गलती की होगी, मेघा, तो मेघा का आपने लिखा होगा बारिश, लेकिन यह मेघा नहीं है, मेधा है। तो मेधा का सही पर्यायवाची शब्द है बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि होता है। फिर मल्लाह, तो मल्लाह का समानार्थी शब्द है माझी। फिर भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है। तो डाकू, तो डाकू का होगा डाकूपन और कांपना का होगा कंपन। फिर विशेषण संज्ञा लिखनी है। तो बर्फ का होगा बर्फीला और शरीर का होगा शारीरिक। फिर हमें कर्तुवाचक संज्ञा लिखनी है। तो धर्म का होगा धार्मिक और विश्लेषण का होगा विश्लेषक। फिर हमें समास लिखने हैं। तो नवग्रह, तो ये इसमें नौ यानी कि एक अंक आ रहा है, इसलिए इसका समास होगा द्विगु। और राम रतन, तो ये कर्मधारय समास है। इसके बाद हम नेक्स्ट विभाग डी यानी लेखन विभाग देखते हैं। तो सवाल नंबर 46, इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये दो में से किन्हीं एक विषय पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी मोस्ट टाइम पे मैंने आपको बताए थे, तो वही दोनों सवाल पूछे हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट किया होगा। फिर परिच्छेद को पढ़कर आंसर देने हैं। तो निम्नलिखित जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आप परिच्छेद के ऊपर से ढूंढ के आसानी से लिख पाए होंगे। इसके बाद है पत्र लिखना था। फिर कहानी लिखनी थी सवाल नंबर 54 में, और सवाल नंबर 55 में हमें किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना था। तो यहाँ पे निबंध के लिए हमें बहुत अच्छे टाइटल दिए हैं, मेरी माँ है, कोरोना एक महामारी है और स्वच्छ भारत है। तो निबंध भी बहुत आसान हमें पूछे गए हैं आज के बोर्ड के पेपर में। तो आपने बहुत अच्छे से पूरा पेपर लिखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हिंदी का आज का जो बोर्ड का पेपर था उसका सॉल्यूशन पूरा होता है। तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।